नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आई आर एफ BG30 जो कि एक मॉसफेट है, उसके बारे में बात करेंगे कि इस मॉसफेट की जो वर्किंग, टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होगी और इसके अल्टरनेटिव नंबर कौन कौन से हैं और किन किन जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो टॉपिक शुरू करते हैं। IRF BG30 जो कि एक मॉसफेट होता है, 3 पिन के अंदर आता है। तो इसके लिए मुझे कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम है उनका चैनल का नाम है मुदस्सर अली। मुदस्सर अली जी हैं, मुदस्सर अली इनका चैनल का नाम है। और इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि बीजी IRF BG30 मॉसफेट पर वीडियो बनाएं सर। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा IRF BG30 जो कि एक मॉसफेट होता है, 3 पिन के अंदर आता है, उसकी वर्किंग और टेस्टिंग किस तरह होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा IRF BG30 जो होता है, ये बेसिकली स्विचिंग के लिए, हाई स्विचिंग के लिए काम में लिया जाता है। यानी इस मॉसफेट के द्वारा हाई स्विचिंग करवाई जाती है, जिससे लो सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। और बेसिकली इसको SMP या UPS के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। और ये 3 पिन के अंदर आता है। तो इसकी सबसे पहले पिन डिटेल करेंगे। तो ये 3 पिन के अंदर किस तरह होता है। जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिन होती है वो पिन नंबर 1 होती है। सेंटर के अंदर इसकी पिन नंबर 2 होती है। राइट हैंड साइड पिन नंबर 3 होती है। जो इसकी पिन नंबर 1 होती है वो होता है इसका गेट। पिन नंबर 2 जो होता है इसका ड्रेन पॉइंट, यानी जो सेंटर पॉइंट है वो ड्रेन पॉइंट है। पिन नंबर जो 3 है वो इसका है सोर्स पॉइंट। ठीक है जी। और जो ये पिन सेंटर वाली पिन है जो इसकी, यानी जिसे हम ड्रेन पिन बोलते हैं, वो ड्रेन पिन डायरेक्ट हीट सिंक के साथ अटैच होती है। यानी इसी हीट सिंक के साथ ये अटैच होती है पिन। तो किसी दौरान अगर आपकी पिन नंबर 2 खराब हो जाए या टूट जाए यहाँ से, तो आप इस हीट सिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं एज ए पिन नंबर 2 के लिए। ठीक है जी। तो ये भी ड्रेन का काम करेगी। और वैसे ये एक हीट सिंक का भी काम करती है। इसको हम हीट सिंक के साथ लगा के स्क्रू कस के इसको यूज किया जाता है, क्योंकि ये जब स्विचिंग करता है, एम्पलीफाई सिग्नल करता है, स्विचिंग करता है, तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। अगर इसकी हीटिंग पावर से ये अबव चला जाए यानी ऊपर चला जाए अपनी हीटिंग पावर से, तो ये इसका खराब होने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। तो ये जो हमारा मॉसफेट है IRF BG30, तो इसके अंदर जो फिजिकल इसका IC आता है वो किस तरह आएगा, ये देख सकते हैं आप। जो मार्केट के अंदर अवेलेबल होगा वो इसी प्रकार का होगा जो आपके सामने आप नजर आ रहा है, जिसके ऊपर IRF यानी IRF BG30 लिखा होता है। और उसके ऊपर एक इस तरह ये डाइड का सिंबल बना होगा, यानी IR सिंबल जो होता है वो बना होता है। तो ये जो IS सीरीज की जो जितने भी ICs होती हैं या मॉसफेट होते हैं, उनके अंदर इस तरह ये एक डाइड का सिंबल मेंशन किया जाता है, चाहे वो IC हो या मॉसफेट हो। तो फिजिकल तौर पर ये इसी तरह को आपको मार्केट के अंदर आपको अवेलेबल होगा। और इसके ऊपर हीट सिंक लगाने के लिए इसके ऊपर स्क्रू दिया जाता है, जिसके साथ आप हीट सिंक लगा के इसको सर्किट के अंदर लगा सकते हैं। अब बात करेंगे इसके अंदर बेसिकली जो ये किस तरह काम करता है, इसकी फीचर क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो ये डिजाइन किया गया IRF BG30 के नाम से ही आता है। और ये ट्रांजिस्टर मॉडल के अंदर ये मॉसफेट होता है। ठीक है जी, जो कि हाई स्विचिंग के लिए काम में लिया जाता है। ये मॉसफेट की कैटेगरी में आता है। और ये जो चैनल टाइप होता है ये N चैनल टाइप होता है। यानी N चैनल टाइप ये हमारा मॉसफेट होता है। और इसकी जो पावर, जो कैपेसिटी है वो है 125 वाट का है ये। यानी 125 वाट तक का ये लोड एक्सेप्ट कर सकता है। उसके ऊपर जाने के बाद कुछ टाइम अगर उससे ऊपर चला जाए तो ये खराब हो जाता है। और ड्रेन और सोर्स का वोल्ट जो है 1000 वोल्ट है। यानी ड्रेन और सोर्स जब ये स्विचिंग करता है, तो ड्रेन और सोर्स का जो वोल्ट रहेगा वो 1000 के करीब रहेगा। यानी 1000 वोल्ट तक ये जा सकता है। और उसके बाद है गेट और सोर्स का वोल्ट है वो है 20 वोल्ट। यानी जो कम्युनिकेट करता है गेट सोर्स, तो उसके ऊपर जो गेट के ऊपर वो ऑपरेटिंग वोल्ट आएंगे, तभी वो कम्युनिकेट करेगा सोर्स और ड्रेन के लिए।
तो गेट सोर्स का जो कम्युनिकेट होगा वो 20 वोल्ट के करीब होता है, यानी इसके ऊपर 20 वोल्ट होंगे। गेट और थ्रेशोल्ड वोल्ट 4 वोल्ट होते हैं, वो होते हैं एज स्टार्ट करने के लिए, जो कि 4 वोल्ट के करीब होते हैं। और इसके बाद जो ये करंट पास आउट करेगा उसी स्विचिंग के दौरान, जो ये करंट पास आउट करेगा वो 3.1 एम्पेयर का ये करंट पास आउट कर सकता है 1000 वोल्ट के साथ। और जो इसकी टेम्परेचर कैपेसिटी रहेगी, जंक्शन टेम्परेचर कैपेसिटी होती है जिसे हम टीजे बोलते हैं, वो 150 के करीब होगा, यानी 150 डिग्री तक ये खराब नहीं होगा। अगर उसी ऊपर ओवर हीट होता है तो ये जल्दी खराब हो जाएगा। और इसके अंदर ये जो पैकेज सिस्टम है ये आता है टॉप 220 AB मॉडल के अंदर आता है, जिसके अंदर मॉसफेट की कैटेगरी आती है। ठीक है जी, तो ये इस आईसी को कुछ फीचर हैं। अब बात करेंगे इसके जो अल्टरनेटिव नंबर कौन कौन से है इस आईसी। तो अल्टरनेटिव नंबर आप देख सकते हैं, एक होता है IRF 044 और एक होता है IRF 044 SMD, यानी जो SMD कंपोनेंट आता है। फिर होता है IRF 054, फिर होता है IRF 054 SMD, जो SMD कंपोनेंट होता है। फिर होता है IRF 100B201, यानी IRF 100B201, ये भी इसी कैटेगरी के अंदर है। और एक है IRF 100B2022, यानी IRF 100B202, ये इसका, ये सभी इसके अल्टरनेटिव नंबर हैं। ये आप देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि अगर IRF-ZBG अगर ट्रांजिस्टर खराब हो जाता है, मॉसफेट खराब हो जाता है, तो उसकी जगह पे आप कौन कौन से नंबर लगा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। अगर आपके पास SMD है तो SMD के अंदर ये दोनों मॉसफेट लग सकते हैं। अगर आपके पास एनालॉग कैटेगरी के अंदर है तो एक नंबर ये है, और एक ये, और एक ये, और एक ये 4 नंबर आप यूज कर सकते हैं IRF-BG30 की जगह पे। अब बात करेंगे इसको चेक करने का मेथड क्या है, इसको किस तरह हम चेक करेंगे सर्किट के अंदर कि ये खराब है या सही है। तो सबसे पहले इसको चेक करने का मेथड बिल्कुल सिंपल सा है। आपको इसको चेक करने के लिए सिर्फ गेट के ऊपर इसकी वैल्यू कभी भी नहीं आएगी मॉसफेट की। ये कारण है, क्यों कारण है, क्योंकि इसके अंदर जो ड्रेन और जो सोर्स पॉइंट होता है, इसके अंदर एक डायोड लगा होता है। ये आप डायोड देख सकते हैं, इसके अंदर इंटरनल तौर पे एक डायोड काम करता है। तो उसको चेक करने का मेथड क्या है, जिस तरह हम डायोड चेक करते हैं, यानी डायोड का जो ये हिस्सा ड्रेन साइड है, ये इसका एनोड हिस्सा होता है, और दूसरी साइड जो है ये कैथोड हिस्सा होता है। तो आप इसको एज ए डायोड चेक कर सकते हैं। इस तरह ये डायोड का सिंबल मैं एक बार बना देता हूँ। तो ये हमारा डायोड का सिंबल है, ये एनोड पॉइंट है, ये कैथोड पॉइंट है। तो आपने एनोड पॉइंट इसको बोलते हैं पॉजिटिव, और कैथोड पॉइंट इसको बोलते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पे आपने रेड प्रोब रखनी है, यानी ड्रेन पॉइंट के ऊपर रेड प्रोब जाएगी और सोर्स पॉइंट के ऊपर ब्लैक प्रोब जाएगी। इस पे ब्लैक और रेड रखने के बाद इसकी वैल्यू जो आएगी लगभग 350 से लेकर और 500 के करीब करीब वैल्यू होती है, क्योंकि कई अलग अलग मॉडल होते हैं, उसके अंदर जो डायोड की जो इंटरनल कैपेसिटी होती है वो कम और ज़्यादा होती रहती है। तो इसके दौरान अगर आपने इसको चेक करना है तो 350 से लेके 500 के करीब इसकी वैल्यू आनी चाहिए, वो भी एक साइड। जिस तरह हमारी हमारी डायोड की वैल्यू आती है एक साइड, उसी साइड इसकी वैल्यू आनी चाहिए। अगर टेस्टिंग के दौरान ड्रेन और सोर्स के अंदर बीप शो हो रही है या वैल्यू 50-60 आ रही है, तो ये वीक है, आप इसको यूज नहीं कर सकते। अगर इसके अंदर बीप आ रही है तो ये खराब है, शॉर्ट हो चुका है, इसको यूज में नहीं ले सकते। अगर इसकी वैल्यू दोनों तरफ भी आ रही है, ड्रेन पे भी वैल्यू आ रही है और सोर्स पे भी, जब हम इसकी रेड प्रोब यहाँ पे सोर्स पे लगाते हैं और ब्लैक प्रोब को ड्रेन पे लगाते हैं तो भी वैल्यू आ रही है, तो भी ये खराब है। तो सिर्फ इसकी सही होने की जो कंडीशन है, बिल्कुल ये ओके है या नहीं, इसकी सही होने की कंडीशन है बिल्कुल सिंपल है कि इसकी ड्रेन और सोर्स पिन के ऊपर वैल्यू आनी चाहिए, सिर्फ ड्रेन पे रेड प्रोब और सोर्स के ऊपर ब्लैक प्रोब आने के बाद सिर्फ इसी साइड इसकी वैल्यू शो होनी चाहिए 350 से लेके 500 के करीब। अगर ये वैल्यू आ रही है एक साइड तो ये आपका बिल्कुल ओके, आप इसे यूज कर सकते हैं। अदर इसके अलावा कोई भी इसकी कंडीशन होती है तो ये खराब होगा, आप इसे यूज में नहीं ले सकते। तो ये बेसिकली 3 पिन के अंदर आता है हमारा, जिसे हम IRF-Z BG30 के नाम से जानते हैं। और हाई स्विचिंग के लिए इसको, यानी
जो ये स्विचिंग करेगा हाई पावर की स्विचिंग जनरेट करता है, जिसे हम एसएमपीएस या यूपीएस के अंदर लगा के सर्किट को ऑपरेट करवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उस टॉपिक का नाम या उस आईसी का नाम, उस आईसी की टोटल पिन और अपना नाम लिख के आप मुझे कमेंट कीजिए, तो उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बनाई जाएगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद जी।